मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बेसिक एमआर के बारे में बताएंगे। बेसिक एमआर बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रेन विथ मेंटल रिटार्डेशन बौद्धिक अक्षमता वाले भारतीय बच्चों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए एक उपकरण है। इसे डॉक्टर रीता पेसवरिया और डॉक्टर वेंकटेशन ने विकसित किया था। यह बच्चों के व्यवहार के वर्तमान स्तर के बारे में व्यवस्थित जानकारी प्रदान करता है। आपको पहले स्लाइड में मैं बताया था कि इनका निर्माण कौन किया था। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका कब निर्माण हुआ था। 1992 में इनका निर्माण हुआ था। रीता पेसवरिया एंड वेंकटेश्वर द्वारा, सिकंदराबाद की मैडम रीता पेसवरिया और एस वेंकटेश्वर द्वारा किया गया था। बेसिक एमआर का निर्माण 3 से 16 वर्ष या 18 वर्ष आयु के विद्यालय जाने वाले बौद्धिक अक्षम बच्चों के व्यवहार के वर्तमान स्तर को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में स्किल बिहेवियर असेसमेंट है और पार्ट बी में प्रॉब्लम बिहेवियर असेसमेंट है। पार्ट ए में बेसिक एमआर के पार्ट ए में इसमें कुल 7 कौशल क्षेत्र, प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 40 क्रियाएं हैं, अर्थात 40 आइटम्स हैं। कुल मिला के 7 क्षेत्र इंटू 40 बराबर 280 क्रियाएं हैं जो अवलोकन तथा मापन योग्य है, जिन्हें सरल से जटिल ऊपरी स्लाइड में बताया गया है कि इसमें 7 डोमेन कौशल क्षेत्र हैं जिसमें 40 आइटम्स होते हैं, जिन्हें सरल से जटिल के क्रम में रखा गया है। पहला है गामक, दूसरा दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, तीसरा भाषा संबंधित, चौथा पठन लेखन संबंधित, पांचवा संख्या समय, छठा घरेलू सामाजिक, सातवां पूर्व व्यावसायिक पैसा मूल्यांकन। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में छात्रों के कार्य निष्पादन के 6 स्तरों के आधार पर अंक दिए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। को अगले स्लाइड में मूल्यांकन के बारे में बताया, जो 6 स्तरों के आधार पर अंक दिए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। स्तर 1 स्वावलंबी आत्मनिर्भर के लिए 5 अंक, 2 संकेत देने पर 4 अंक, तीसरा है शाब्दिक सहायता पर 3 अंक, 4 शारीरिक सहायता पर 2 अंक, स्तर 5 पूर्णतया निर्भर पर 1 अंक। 6 लागू नहीं होता है, जो लागू नहीं होता है उसे 0 अंक देते हैं। पहले में पार्ट ए में मैं पूरे समझाया था। अब पार्ट बी में बेसिक एमआर भाग बी, इसके अंतर्गत समस्यात्मक व्यवहार को 10 समूहों में बांटा गया है। इसमें कुल 75 समस्यात्मक व्यवहार आते हैं। प्रत्येक समूह में समस्यात्मक व्यवहार की संख्या भिन्न है। मापन बेसिक एमआर भाग बी में समस्यात्मक व्यवहार को गंभीरता आवृत्ति के आधार पर 3 स्तरों पर बांटा गया है। अगर बच्चे द्वारा समस्या व्यवहार कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता है तो यह नेवर दर्ज करेंगे तथा 0 अंक देंगे। अगर बच्चे द्वारा समस्या व्यवहार कभी कभी प्रदर्शित किया जाता है तो 0 दर्ज करेंगे तथा उसे ओकेशनली दर्ज करें तो 1 अंक देते हैं। अगर बच्चे द्वारा समस्या व्यवहार अक्सर या जल्दी प्रदर्शित किया जाता है तो उसे यप से डिनोट करते हैं, दर्ज करते हैं, जिसे हम 2 अंक देते हैं। हम यह देखते हैं कि इसमें 10 जो अवांछनीय व्यवहार है उसमें दिया गया है। पहला है इसमें उग्र एवं विनाशक व्यवहार, दूसरा है झल्लाहट, गुस्सा होना, तीसरा अन्य के साथ दुर्व्यवहार, चौथा स्वयं घातक व्यवहार, पांचवा पुनरावृत्ति व्यवहार। इसी प्रकार जो अवांछनीय व्यवहार है इसमें 10 है और टोटल मिला के 75 आइटम्स हैं। ऊपरी स्लाइड में आपको 5 अवांछनीय व्यवहार बताया गया है 10 में से। जो छठा है वह अनोखा व्यवहार, 7वां अति चंचल व्यवहार, 8वां है विद्रोही व्यवहार, 9वां है असामाजिक व्यवहार, 10वां है भय एवं अन्य व्यवहार। इसके पहले हम आपको स्कोरिंग पार्ट ए के स्कोरिंग के बारे में बताया हूँ और पार्ट बी के स्कोरिंग के बारे में भी बता चुका हूँ आपको। उसमें कुछ चीज़ें मेंशन था, जैसे पार्ट ए में कुल टोटल जो है नंबर होता है
आपका 1400 का होता है। जो छात्र द्वारा अधिकतम नंबर 1400 अंक अर्जित किए जा सकते हैं और पार्ट बी में अधिकतम अंक 150 दिए जाते हैं। इसके तहत हम इसको स्कोरिंग करते हैं और परसेंटेज निकालते हैं। इसका अब जो है लास्ट में भी आपका स्कोरिंग दिया गया है, जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू।